फाइन। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो कौन सा है? वो सब यूनिट जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस है, और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम पहले पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मैंने क्या बताया हुआ आपको? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटीज जिनकी जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सारे फिजिकल लॉज को, फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जिनकी मेजरमेंट क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। अब उनकी हमने क्या पढ़नी है? डायमेंशन पढ़नी है। उनकी डायमेंशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी की आपकी डायमेंशन क्या होती है? द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट। क्या होती है? पावर, जहां क्या होती है आपकी? एक्सपोनेंट होती है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी are the powers or exponent to which the unit of base quantities are raised to represent the derived unit of that quantity। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए आगे, पहले इसको आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, पहले इसको ध्यान से सुनते रहना। भी जब भी आपको डायमेंशन किसी चीज की लिखनी है तो उसको हमेशा कहां पे रखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट कैसे डालते हैं? ऐसे करके। तो जब भी आपको किसी की डायमेंशन लिखनी है तो उसको किस में रखोगे? स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगी ना, सिंपल। ये दोनों के बीच में रखोगे ऐसे करके, कुछ भी रखोगे, थोड़ी देर बाद पता चले जाएंगे किस पर रखेंगे। मीन्स वी आर डीलिंग विद डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। जब भी आप कोई चीज को ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट में रख रहे हो तो हम समझ जाएंगे इस सिंबल के साथ, इस ब्रैकेट के साथ, कि आप किसके साथ डील कर रहे हो? डायमेंशन ऑफ उस क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हो। ओके। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, मैंने आपको क्या बताया? मैकेनिक्स के अंदर तीन फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक होता है मास, दूसरा होता है आपकी लेंथ, तीसरा होता है आपका टाइम। एक मास, दूसरी क्या? पहला मास, दूसरी क्या? लेंथ, तीसरा क्या? टाइम। मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं, तीन क्वांटिटीज होती हैं। तो मास के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? डायमेंशन के केस में m। लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे? l। और टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल T। तो मैं डायमेंशन लिखनी है ना मुझे, तो लेंथ के लिए मैं क्या लिखूंगा? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में l लिख दूंगा। मास के लिए मैं क्या लिखूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके लिख दूंगा। टाइम के लिए कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट में रख दूंगा। ये थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा, सिंपल सी बात है। ये ऊपर वाली लाइन ना थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगी, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। वापस यहाँ पे इसको इसके ऊपर लेके आऊंगा मैं आपको। ओके। अब वॉल्यूम का आपको पता है फार्मूला क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे समझो। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू टाइम, तीनों का प्रोडक्ट। लेंथ भी जो है इसका यूनिट पे क्या होता है? मीटर। ब्रेथ का यूनिट पे क्या होता है? मीटर। हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर। अल्टीमेटली अगर यूनिट सभी का सेम है तो मीन क्वांटिटी भी तो सेम है। मीन्स ये किसकी क्वांटिटी है? लेंथ की। ये भी किसकी क्वांटिटी है? लेंथ। ये भी कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ। नाम ऐसे रख दिया हमने, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है। लेकिन जब मैं इसकी फिजिकल क्वांटिटी पूछूं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है, ब्रेथ भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ से ही बिलोंग करती है, और हाइट भी किससे बिलोंग करती है? आपकी लेंथ क्वांटिटी से ही बिलोंग करती है। बस वो ऐसा होता है कि उसको ऐसा रखा है, हाइट को हम ऐसे रखते हैं, ब्रेथ को हम ऐसा रख देते हैं, बस उसके कारण उसका नाम चेंज हो गया। लेकिन अगर उसका सही मायने में देखा जाए, है कौन सी क्वांटिटी? वो लेंथ क्वांटिटी। ब्रेथ की बात करो, हाइट की बात करो, चाहे आप लेंथ की ही बात करो, तो तीनों के तीनों कौन सी क्वांटिटी आपकी? लेंथ क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ क्वांटिटी। मीन्स इसको भी मैं किसके साथ लिखूंगा? एल के साथ। डायमेंशन लिखनी है जब मुझे, ब्रेथ की डायमेंशन भी क्या होगी? एल। और हाइट की डायमेंशन क्या होगी? एल। इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो पहली की पावर कितनी? 1, दूसरी की पावर कितनी? 1, तीसरी की पावर कितनी? 1। तो 1 + 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? पावर कितनी हो जाएगी? 3। मनप्रीत क्या कर रहा है? कहां जाके एनोटेट कर रहा है? इसकी प्राइवेसी लगाऊं अब मैं? मानते नहीं हो। कोई भी डाउट आ रही है, मैं चलो प्राइवेसी हटा रहा हूँ चैट की। चैट की नहीं, ऑडियो की हटा रहा हूँ। कुछ भी डाउट आएगी ऑडियो में पूछ लेना, अनम्यूट कर सकते हो। ओके। ये सारी बात समझ आ गई होगी। अब आपको क्या समझ आया यहाँ पे देखो। मीन्स वॉल्यूम का जब भी मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखा हमने? एल इंटू एल इंटू एल। तो तीनों एल जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी? 3। ये पावर है, इसकी रेज किया हमने पावर को, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, क्या? पावर, रेज टू द पावर। एल को कितना रेज किया हुआ हमने? 3। चलो ऊपर स्टेटमेंट की तरफ क्या लिखा हुआ था वहां पे समझते हैं, थोड़ा सा समझ आ जाएगा, आप देखना।
ये जो एल है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बता रहा है। तो क्या है, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, आर द पावर टू विच यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटी, जिनका यूनिट जो होता है किसका, बेस क्वांटिटी का, रेज किया होता है ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके किसको, ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा पावर का क्या मतलब लिखा हुआ था, अभी आपको कंप्लीट इसकी समझ नहीं आई है। धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम्पल सुनते चलोगे आपको समझ आती जाएगी, सुनते चलना सिर्फ आज लेक्चर। आगे चलते हैं। देखिए जो मैंने अभी समझा क्या है उसको हमें यहाँ पे भाषा में, इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बुकिश लैंग्वेज में। हैंस टू रिप्रेजेंट ए वॉल्यूम, जब हमें वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या किया, वी हैव टू रेज एल, हमने एल यानी कि डायमेंशन किसकी, लेंथ की को रेज किया कितना पावर के साथ, 3 के साथ, जस्ट अभी हमने किया था। देयरफॉर वॉल्यूम इज सेड टू वी हैव कितनी डायमेंशन है वॉल्यूम की, 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। कितनी डायमेंशन उसकी लेंथ की, 3 डायमेंशन है। लेकिन उस केस में मास नहीं दिखा, वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या हमें मास दिखा, क्या हमें टाइम दिखा, नहीं दिखा। सिंस यूनिट ऑफ मास एंड टाइम आर नॉट रिक्वायर्ड इन रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम, जब भी हमें वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है तो हमें मास का यूनिट और टाइम का यूनिट वहां पे नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का, लिखना ऐसे ही हमेशा एम एल टी। लेकिन एल की इतनी पावर थी 3, टाइम था नहीं तो टाइम की पावर कितनी हो जाएगी 0, मास भी नहीं था तो मास की पावर कितनी हो जाएगी 0। ये सही तरीका है लिखने का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, जब भी कोई वॉल्यूम का पूछेगा तो क्या होगा, m0 l3 t0। नहीं समझ आई कोई बात नहीं, और एग्जांपल समझेंगे और अच्छे से समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या समझा हमने, वॉल्यूम हैज 0 डायमेंशन इन मास, 0 डायमेंशन है किस केस में, मास के केस में। 0 डायमेंशन इन टाइम, 0 डायमेंशन है किस केस में, टाइम के। जब भी पावर 0 दिख जाए तो मतलब समझ जाओ वहां पे टाइम की पावर 0 का मतलब, टी की पावर 0 का मतलब क्या, उस क्वांटिटी के अंदर आपका टाइम प्रेजेंट नहीं है। एम की पावर 0 का मतलब उसके अंदर आपका मास भी प्रेजेंट नहीं है। एल की पावर 3 मतलब उसके अंदर लेंथ क्वांटिटी, वॉल्यूम के अंदर जो लेंथ क्वांटिटी है वो कितनी है, 3 टाइम है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था। तो डायमेंशनल फॉर्मूले से ही देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ओके, एंड इन एडिशन टू 3 डायमेंशनल लेंथ, लेंथ की कितनी डायमेंशन आपकी 3 है। आगे बढ़ते हैं। इन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन द मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसीडर्ड, हमें इसमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। 10 वॉल्यूम आया जैसे एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे वॉल्यूम मेरा चाहे 30 मीटर क्यूब है, चाहे वॉल्यूम मेरा 40 मीटर क्यूब है, इसकी डायमेंशन भी कितनी आएगी, m0 l3 t0। इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, m0 l3 t0। हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब ही नहीं है, कोई चीज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है क्या है, हमें देखना वॉल्यूम है तो मतलब कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, m0 l3 t0। ओके, अब देखिए आपने ध्यान से लेक्चर को सुनते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको स्पीड की एग्जांपल देता हूँ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड, ये यूनिट मैंने लिख दिया। अब डायमेंशन लिखनी है आपको। डायमेंशन आप चाहे इससे लिख लो चाहे आप यूनिट से लिख लो। कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। मीटर, मीटर किसका यूनिट है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का, लेंथ का। मीन्स यहाँ पे एल कितना है, 1। क्या इसके अंदर न्यूमिनेटर में आपको मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि केजी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको फॉर्मूले में भी मास नहीं दिखा था। कोई भी चीज पकड़ लो, मैं यूनिट को पकड़ रहा हूँ, तो मास के अंदर, इसके मीटर के अंदर सिर्फ एक ही चीज दिख रही है आपको, मीटर लिखा हुआ, मीन कौन सी क्वांटिटी रही होगी, ये लेंथ क्वांटिटी रही होगी। वहां पे सेकंड नहीं है न्यूमिनेटर में, तो टी कितना होगा, 0। केजी नहीं है ना ग्राम है, तो एम क्या होगा, 0। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सिर्फ सेकंड है, यानी कि सिर्फ T1 है। L क्या है, नहीं है, लेकिन मीन्स लेंथ नहीं है, और मास है नहीं है, तो M0 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब आपने इसको अरेंज करना है, इसको क्या कर जाओ, ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल कर लो, तो क्या हो जाएगा, M0 L1 T0। ये तो वैसे का वैसा रहा, ये ऊपर चला गया तो M ऊपर जाएगा, M0, L ऊपर गया, L0 है। तो T की पावर यहाँ पे क्या थी, 1 थी, पॉजिटिव थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। रेसिप्रोकल हो जाता है ना, पावर नेगेटिव हो जाती है फिर। अब मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान रखना, आपको हमेशा छोटी क्लासेस से सिखाते हुए आए होंगे क्या,
आप टाइम को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो या ऐड करो। चलो देखो पहले आप यहाँ पे सीखो, जब भी आपने देखना ये मास मास को, यहाँ पे लेंथ लेंथ को, यहाँ पे टाइम टाइम को, फिर सिर्फ सुनो आप मेरी आज बात, ठीक है। मैंने यहाँ देखूंगा यहाँ मास है और यहाँ पे भी मास है, देन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, यानी कि क्या हो जाएगा m 0 + 0। फिर लेंथ को देखो, यहाँ पे भी l है और यहाँ पे भी l है, तो क्या हो जाएगा बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, क्या हो जाएगा 1 + 0। फिर यहाँ पे क्या t और यहाँ पे क्या t, तो क्या होता है बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, यानी कि t पहले कितना 0, दूसरा कितना है -1, तो -1। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे सामने m0 l1 t - 1, यानी कि जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला देखने को मिला वो ये मिला m0 l1 t - 1 किसका, स्पीड का। अब डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, देखो ये तो मैंने प्रोसीजर बता दिया आपको कैसे बना। डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, आपको दिख रहा है यूनिट सामने, ये यूनिट आपका स्पीड का, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। जहां पे क्या केजी या ग्राम दिख रहा है, आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा है, तो मीन्स जहां पे मास कितना रहा होगा 0। मीटर दिख रहा है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, लेंथ क्वांटिटी का, कितनी पावर है इसकी 1, तो मीन्स L1 होगा। सेकंड किसका यूनिट है आपका, टाइम का, यानी कि t, तो पावर कितनी होगी इसकी -1। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है जो मैंने यहाँ समझा दिया? यस सर। यस सर। ओके यस आगे सर। बढ़ो। अब देखो आगे कमाल की चीज क्या है, देखिए ठीक है, आ गया सभी को समझ, आगे बढ़ते हैं। मैं वेलोसिटी की एग्जांपल लेता हूँ, चलिए देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड, इसको अरेंज करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं डायरेक्टली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लूं, आप बोलोगे सर लिख लो, कैसे लिखोगे सर, ऐसे लिखेंगे। क्या यहाँ पे ग्राम दिख रहा है या केजी दिख रहा है, बोलोगे नहीं दिख रहा है, तो मीन्स मास क्या रहा होगा 0। मीटर, मीटर किसका यूनिट है, कौन सी क्वांटिटी का, लेंथ क्वांटिटी का, तो क्या पावर आएगी 1। सेकंड किस क्वांटिटी का यूनिट है, टाइम का, तो क्या आ जाएगा -1। आपने एक चीज नोटिस की, स्पीड का और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। स्पीड का भी यूनिट क्या था, यही था, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या था, यही था। नहीं यकीन मान रहे, दिखा देता हूँ, देखो अभी जस्ट हम करके आए हैं, ये यूनिट था मीटर पर सेकंड, डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया था। क्या ये बात समझ आ रही है सभी को? मैं ये समझाना क्या चाह रहा हूं तुम लोगों को, ये बात समझाना चाहता हूं। देखिए नोट लिखा हुआ यहाँ पे मैंने, जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है, पहली बात ये तो बता दी कि मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसीडर, हमें मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते ही नहीं है। ओनली क्वालिटी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज मैटर, आपकी उसकी क्वालिटी क्या है बस उसी को वही मैटर करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, देखिए चाहे स्पीड है, चाहे वेलोसिटी है, चाहे एवरेज वेलोसिटी है, चाहे एवरेज स्पीड है, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी है, ये सारी टर्म्स हम आगे जाके काइनेमेटिक में पढ़ेंगे ये क्या चीजें होती हैं। लेकिन इन सभी क्वांटिटीज को जब आप देख रहे हो, तो जब मैं वहां पे ये सब पढ़ाऊंगा ना, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जब मैं वहां पे पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं क्या क्या बोल के जाऊंगा, मैं बोलूंगा इन सभी के यूनिट सेम है, तो लास्ट में समझा दूंगा। हर्ष अपना माइक ऑफ कर दो, अगर डाउट है तो डाउट पूछ लो। तो वहां पे मैं आपको सीधा समझाते हुए चलूंगा कि इन सभी का जो आपकी डायमेंशन फार्मूला यूनिट सभी का क्या है, सेम है। क्यों, जस्ट मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल लेके समझाया, चाहे आप स्पीड को देखो चाहे आप वेलोसिटी को देखो, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ रहा था, m0 l1 t - 1। क्यों आया ये मैंने बता दिया, ड्राइव किया जस्ट अभी मैंने, तो क्या आया m0 l1 t - 1। ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है आपकी, ये कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्यों ड्राइव्ड क्वांटिटी है, रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि ये जो स्पीड या वेलोसिटी आपको देखने को मिली, किसकी वजह से मिली है, कहां से फार्मूला है इसका, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके एक स्पीड बनी है। कैसे, डिस्टेंस आपका कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी को जोड़ के आपको एक न्यू क्वांटिटी देखने को मिली, जो कि क्या है, स्पीड। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये मीटर पर सेकंड कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, सॉरी कौन सा यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट। क्यों ड्राइव्ड यूनिट है, क्योंकि
मीटर जो होता है ये ड्राइव्ड, ये आपका क्या होता है फंडामेंटल यूनिट। सेकंड क्या होता है आपका फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, टेबल में पड़ा हुआ है। तो मीटर क्या है आपका फंडामेंटल यूनिट, सेकंड क्या है फंडामेंटल यूनिट। दो फंडामेंटल यूनिट मिलके एक क्या बन रहा है आपका ड्राइव्ड यूनिट बन रहा है। ड्राइव का मतलब क्या, दो या तीन चीजों से, दो या उससे ज्यादा चीजों से मिलके एक न्यू चीज बने, उसे हम क्या बोलते हैं ड्राइव, उसे हम क्या बोलते हैं डेरिवेशन उसकी। तो यहाँ से हमारा एक नया यूनिट बना जिनको हम क्या बोल रहे हैं ड्राइव्ड यूनिट बोल रहे हैं। ये ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है ये पता चल गया होगा। चलिए वापिस उस स्टेटमेंट की तरफ जो स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे, समझते हैं वापिस से। देखिए द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है, आर द पावर। ये देखिए जैसे हमने ये हमारा एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ वापिस, ब्लैक पेन यूज करते हैं। जैसे स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो क्या था m0 l1 t-1। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, कौन सी क्वांटिटी का, ड्राइव्ड क्वांटिटी का। कौन सी क्वांटिटी का, ड्राइव्ड क्वांटिटी का। अब समझो द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी कौन सी है लेंथ है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है आपकी मास। सॉरी मैं लेंथ लेंथ बोल गया, ये लेंथ है, ये टाइम है, और ये क्या है मास है। ओके अब देखिए द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट, एक ही मतलब है पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। तो विच द यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटी, ये जो बेस क्वांटिटीज है ना, जहाँ यूनिट जैसे लेंथ का क्या यूनिट है मीटर, टाइम का क्या है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे विच टू विच द यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर रेज, इनकी हमने क्या की होती है पावर रेज की होती है। इसकी 1 की है, उसकी कितनी की है -1 की है। और रेज टू रिप्रेजेंट, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके किसको, ड्राइव्ड यूनिट। किसको रिप्रेजेंट कर सके, ड्राइव्ड यूनिट। कौन सा ड्राइव्ड यूनिट, जहां पे क्या था मीटर पर सेकेंड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने किसका यूज किया m0 l1 t-1 का, ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। वापस मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, क्या बोला मैंने, द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटी, जो यूनिट होते हैं किसके बेस क्वांटिटी के। मीटर किसका यूनिट है, कौन सी बेस क्वांटिटी का, लेंथ का। सेकंड किस कौन सी बेस क्वांटिटी का यूनिट है आपका, टाइम का। तो द यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट द, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें किसको, ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। इस ड्राइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट कर सके हम क्या, आपकी उस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है जी, आपकी स्पीड क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाना, इसको समझने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। अब और एग्जांपल समझेंगे और ज्यादा समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने पहले ही बोला आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहली कौन सी है मास, पहली कौन सी है मास, दूसरी लेंथ, तीसरी टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड थर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर मास को मुझे लिखना है डायमेंशन की फॉर्म में क्या रखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एम, लेंथ में स्क्वायर ब्रैकेट में एल, यहाँ पे टी। करंट को, करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर। अगर इसका सिंबल लिखना तो वो क्या होता है कैपिटल ए। लेकिन मुझे जब इसकी डायमेंशन लिखने हैं तो डायमेंशन याद रखना, ये 12th में हम इसको यूज करेंगे तो क्या होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल है। यहाँ पे हम यूज नहीं करने वाला, बस आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर का भी नहीं यूज करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी यूज नहीं करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आप सिर्फ केमिस्ट्री में यूज करोगे, यहाँ यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूँ तुम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रखोगे ए, टेम्परेचर को केल्विन, केल्विन बेसिकली इट इज अ टेम्परेचर, इट इज अ यूनिट ऑफ किसका टेम्परेचर। बताया होगा मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज में, फंडामेंटल यूनिट्स में। तो टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, क्या रखोगे कैपिटल के, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है कैंडेला, क्या रखोगे सी डी, कैपिटल सी स्मॉल डी स्क्वायर ब्रैकेट में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, नाम क्या होता है पूरा MOL, लेकिन सिंबल क्या होता है MOL। ये है आपका यूनिट, और ये भी क्या है, ये यूनिट का सिंबल है और ये यूनिट है। जब इसका आपने क्या रखना होता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रखोगे MOL स्क्वायर ब्रैकेट में। हम यहाँ पे बेसिकली 3 ही यूज करने वाले हैं डायमेंशन। जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको ये और ये और ये, इन 3 के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं बस, यानी कि मास लेंथ और टाइम के साथ। बाकी वाले आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, आगे इनको कभी भी देखने को मिल सकते हैं। जब हम 12th में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा एम्पियर का केस, क्योंकि वहां पे हम ज्यादातर करंट इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ मनप्रीत सिंह, माइक अनम्यूट कर रहे हो आप, कुछ पूछना है? ओके
तो ये सारी बातें होगी हमारी। चलिए कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं यहाँ पे, और डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं कुछ। देखिए कैसे, बोलो पहले भी कुछ पूछ रहे हो? नो सर। ओके, मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जस्ट आसान भाषा में बोलूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्चुअल में सही मायने में देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए टाइम के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला बताने वाला हूँ, आपको यूनिट्स बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्चुअली फार्मूला होता है v2, क्या हो गया इसको, हाँ, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 है। तो ये भी वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। तो सिंपल सा मैंने आसान करने के लिए आपके लिए लिख दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, अभी देखा था हमने। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या यूनिट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगी किसी को, कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो यहाँ से मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकता हूँ, फिर बोलोगे कि लिख सकते हो सर। क्या यहाँ पे मास दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। मास का यूनिट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ना ही ग्राम है ना ही केजी है। तो m क्या हो जाएगा, 0। मीटर किसका, कौन सी फिजिकल जो क्वांटिटी है, कौन सी आपकी बेस क्वांटिटी है, लेंथ का। तो कितनी पावर m की, यहाँ पे मीटर की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे l क्या हो जाएगा, 1। और सेकंड की पावर कितनी है, -2, यानी कि टाइम की पावर कितनी हो जाएगी, -2। कैसे लिख दिया मैंने ये डायमेंशनल फॉर्मूला, पता चला सभी को? सर एक्सेलरेशन से फिर से समझाना। ओके, देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं आता हूँ एक्सेलरेशन के ऊपर, रुको एक सेकंड। F इक्वल्स टू एम ए। देखो एक्सेलरेशन का कैसे आया, मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूला समझाने के लिए सिंपल सी बात बोल दी, इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। फार्मूला होता है इसका, एक्चुअली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, जस्ट ऊपर देखा था हमने, है ना। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। सेकंड ऊपर भेज दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, ऊपर भेज दोगे, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए मीटर सेकंड इनवर्स। जब ये सेकंड भी ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक और सेकंड इनवर्स। व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो क्या हो जाएगा, -2 पावर हो जाएगी। क्या यहाँ तक समझ आ गई सोनिया? क्या डाउट है? ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये डायमेंशन यूनिट आ चुका है। इस यूनिट की मदद से मैं क्या लिखूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा। क्या यहाँ पे ग्राम या केजी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मीन्स जहाँ पे मास क्वांटिटी आपकी प्रेजेंट नहीं है, मास बेस क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, तो मीन्स m की पावर क्या, 0। मीटर दिख रहा है, मीटर किसको बेस क्वांटिटी का यूनिट होता है, लेंथ का। इसकी पावर कितनी है, 1 है। अगर पावर 1 है तो l की पावर कितनी हो जाएगी, 1। सेकेंड, ये कौन सी क्वांटिटी आपकी, सॉरी ये कौन सा यूनिट है आपका, टाइम का यूनिट है ना। यानी कि बेस क्वांटिटी क्या आपकी, टाइम, t। पावर कितनी है इसकी, -2। तो यहाँ पे t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। हाँ पूछो अखिल, क्या बोल रहे हो? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार आप मैसेज कर दो चैट बॉक्स में क्या बोला था। ओके, आगे बढ़ते हैं तब तक हम। देखिए यहाँ पे मैं फोर्स का फार्मूला होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। जिनको ये पता नहीं चल रहा ये फार्मूला कहाँ से आ गया, इनकी भी हम डेरिवेशन करेंगे आगे जाके, अभी तो आपका सिर्फ ऐसे बेसिक चल रहा है। तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बाय द वे आपने ये 9th में भी पढ़ा होगा। ओके, अगर नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा वापस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मास का आपको यूनिट पता है? आप बोलोगे पता है सर। मैं पूछूंगा क्या, आप बोलोगे सर केजी होता है। मैं पूछूंगा क्या एक्सेलरेशन का आपको यूनिट पता है? आप बोलोगे सर पता है। मैं पूछूंगा क्या, आप बोलोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कहाँ से आ गया ये, अभी तो किया हमने, ये देखो एक्सेलरेशन का। तो हमारे पास जो फोर्स का यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड। यहां से मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकता हूँ। आप बोलोगे लिख सकते हैं सर, कैसे लिखोगे? मैं बोलूंगा ये देखिए भी, लगाया आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर रखना है एक m, दूसरा रखना है l, तीसरा रखना आपने t। ओके, m की पावर कितनी रखूं, ये केजी, जड़ की मास, मास का यूनिट है ये। बेस क्वांटिटी कौन सी, मास।
तो इसकी पावर कितनी है 1 है, तो मीन्स m की पावर कितनी 1। जहां पे मीटर आ गया दूसरा, मीटर की पावर कितनी है 1, यानी कि लेंथ की पावर कितनी 1। तीसरा सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है आपका टाइम का, तो टाइम सेकंड की पावर कितनी है -2, यानी कि यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी -2। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ये कैसे डायमेंशनल फार्मूला हो गया आपका फोर्स का? यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। मीन्स थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है डायमेंशनल फार्मूला के बारे में कि किस तरह से आपने लिखना है। तो डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है समझते हैं। इट टेल अस हाउ and which of the fundamental quantities are present in physical quantity is known as dimensional formula of the physical quantity। क्या मतलब है इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है? जैसे फोर्स की एग्जांपल दूं, फोर्स की एग्जांपल अगर मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला दे दूं ऐसे लिख के, आपने कभी फॉर्मूला देखा ही नहीं है फोर्स का होता क्या है, आपने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है फोर्स का फॉर्मूला क्या है। मैं बोल दूं भाई देखो ये मेरे पास फोर्स है ना, इसके अंदर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला था ये, मुझे बताओ इसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी प्रेजेंट होगी। ये फोर्स क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये 3 क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। पहली बात, मास से, लेंथ से और टाइम से, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी है। 3 बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, मास, लेंथ और टाइम, यानी कि ये कौन सी क्वांटिटी हुई? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ये फोर्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसके अंदर कौन कौन सी फिजिकल यानी कि बेस क्वांटिटी कौन कौन सी प्रेजेंट है? ये तो फिजिकल क्वांटिटी है यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटी प्रेजेंट है? एक है मास, दूसरा है आपका टाइम और सॉरी लेंथ, तीसरा है आपका टाइम। और टाइम के भी कितनी? -2 पावर इतनी प्रेजेंट है। नहीं समझ आई? एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं एग्जांपल दूं एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है आपका? m0 l1 t -2। ये डायमेंशनल फार्मूला देख के आपको समझ क्या आ रही है? आपको ये समझ आ रही है ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना आपकी एक्सेलरेशन, ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपकी एक्सेलरेशन है, इसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी प्रेजेंट है? पहली लेंथ, एक लेंथ है, और टाइम -2। टाइम जो क्वांटिटी है आपकी कितनी है? -2 प्रेजेंट है। नहीं समझ आई? एक और एग्जांपल समझो, वेलोसिटी। वेलोसिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसके अंदर कितनी क्वांटिटीज प्रेजेंट है? डायमेंशनल फार्मूला देखो, डायमेंशनल फार्मूला यही तो बताता है। क्या बताता है? कि इसके अंदर कितनी बेस क्वांटिटीज प्रेजेंट है। एक कौन सी है? लेंथ, दूसरी कौन सी है? टाइम। लेंथ की पावर कितनी? 1, और टाइम की पावर कितनी? -2, यानी कि एल कितना? 1 और टाइम कितना? -1। तो यही तो स्टेटमेंट पढ़ी हमने। क्या पढ़ी? देखिए, इट टेल अस, हमें क्या बताता है? ये बताता है और 2 चीजें करता है ये। इट टेल अस हाउ एंड विच, कितनी और कौन सी। कितनी मतलब पावर -2 है, 1 है, 3 है, कितनी है वो बताएगा। दूसरी विच, कौन सी, लेंथ की बात हो रही है, टाइम टी की बात हो रही है, या एम की बात हो रही है, या ए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताता है कितना और कौन सा। हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि बेस क्वांटिटीज, कितनी और कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है किसके अंदर? फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला समझ आ गया सभी को क्या होता है? बोलो। यस सर। ओके, बाकी सर रिपीट करना एक बार। रिपीट करना। कौन बोल रहा था रिपीट करना? उमेश। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, हमारे पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे देखो, ये वेलोसिटी हमारी है ना। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी आपकी? फिजिकल क्वांटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी आपकी? फिजिकल क्वांटिटी है। और ये किसके, अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला समझना है, डायमेंशनल फार्मूला आपको बताता क्या है? डायमेंशनल फार्मूला आपको बताता है, पिंक कलर यूज करते हैं ना, उमेश को ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखो, वेलोसिटी एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला पता हो, अगर इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला पता हो, तो आप डायमेंशनल फार्मूले से क्या समझते हो? डायमेंशनल फार्मूला हमें बताता है इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है। किसकी वजह से पता चलेगा? डायमेंशनल फार्मूला की वजह से पता चलेगा। तो जैसे कैसे पता चला? इसके अंदर m तो है नहीं, यानी कि मास नहीं है। दूसरा क्या चीज प्रेजेंट है? लेंथ प्रेजेंट है और टाइम प्रेजेंट है। ये तो बता दिया कौन सी, लेंथ और टाइम है। कितनी, हाउ मच, कितनी है? यहाँ पे इसकी पावर लेंथ कितनी है? 1 है, और टाइम कितना है? -1 है। एक और एग्जांपल देखो फोर्स की। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी,
इसका आपको कोई डायमेंशनल फॉर्मूला दे दे तो डायमेंशनल फॉर्मूला देख के आपको क्या समझ आएगी? आपको ये समझ आएगी कि फोर्स यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर विच वन, कौन कौन सी, मास भी प्रेजेंट है क्योंकि पावर 1 है, लेंथ भी प्रेजेंट है क्योंकि पावर -1 है, और टाइम भी प्रेजेंट है क्योंकि पावर कितनी है, -2 है। अगर पावर जिसकी 0 होती मीन्स वो चीज प्रेजेंट नहीं होती। तो मीन्स कौन कौन सी मास, लेंथ और टाइम प्रेजेंट होता है कौन सी क्वांटिटी के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर यानी कि फोर्स के अंदर। कितना, हाउ मच, 1 मास है, 1 लेंथ है, और -2 क्या है आपका, टाइम है। तो यही तो स्टेटमेंट समझाई मैंने। क्या समझाया? इट टेल अस हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी का जहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ बहुत बार समझा चुका हूँ, क्या होता है m0 l1 t-1। इसका मतलब क्या है? मीन्स वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड, वेलोसिटी आपकी मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। m की पावर 0 का मतलब वेलोसिटी आपकी m के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। वेयर एज यूनिट ऑफ वेलोसिटी वेरीज डायरेक्टली, कैसे वेरी करती है आपकी वेलोसिटी? डायरेक्टली एज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड इनवर्सली एज द यूनिट ऑफ टाइम। पावर अगर 1 है तो मीन्स डायरेक्टली, पावर अगर -1 है तो मीन्स इनवर्सली, है ना। इनवर्सली यही तो होता है ना, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डिस्टेंस के। ये सारी कहानी है इसकी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। वी हैव ओनली 1 मिनट। नो सर। बाकी वाले नो सर। नो सर। ठीक। अब देखो डायमेंशन इक्वेशन। फिर डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन ऑब्टेन्ड व्हेन वी इक्वेट ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला आर कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। सिंपल सी बात, जब आप क्या करोगे, फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी जैसे एग्जांपल लेके चल रहे थे हम वेलोसिटी की, वेलोसिटी यानी कि v, इसको इक्वेट कर रहे हो किसके साथ, डायमेंशनल फार्मूले के साथ। यानी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m0 l1 t-1। इसके साथ जब इसको आप इक्वेट कर देते हो तो इसका नाम क्या हो जाता है, डायमेंशन इक्वेशन। मतलब कुछ नहीं, बस इक्वेट कर दिया तो नाम हो गया हमारा क्या, इक्वेशन। तो यहां तक आज हम अपना टॉपिक रखेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे, कल हम पढ़ेंगे, कल का लेक्चर, आप आने वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला लेक्चर कंटिन्यूसली देखते रहो, वो बहुत जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो मैं लेक्चर यहीं पे बाइंड अप करता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, आई थिंक ओके, वेरी गुड, सभी को समझ आ गया। मतलब झूठ मत बोला करो, वैसे सच बोला करो। नहीं आती है तो पूछना है, आती है तो फिर ठीक है। ठीक है, लेक्चर आपका ऑटोमेटिकली बाइंड अप हो जाएगा क्योंकि 40 मिनट हो चुके हैं। तो आप लेक्चर को लीव कर सकते हो और दूसरा लेक्चर अटेंड कर सकते हो जाके। ओके सर, बाय। बाय बाय।